को सामने दावत देंगे आप सबकी तालियों में। आइए खड़े खड़े अपने ईमान का इकरार करेंगे। मैं ईमान रखता हूँ खुदाए कादिर मुतअल्लिक़ बाप पर जिसने आसमान और ज़मीन को पैदा किया और इसके इकलौते बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह पर जो रूह कुद्दस की कुदरत से पेट में पड़ा, हमारी मरियम से पैदा हुआ, पैंतुस पिलातुस की हुकूमत में दुख उठाया, मसलूब हुआ, मर गया, दफन हुआ और मेरवाब में उतर गया। 3 दिन मुर्दों में से जी उठा, आसमान पर चढ़ गया और खुदाए कादिर मुतअल्लिक़ बाप की दाहिनी तरफ बैठा है, जहाँ से वो जिंदों और मुर्दों की अदालत करने को आएगा। मैं ईमान रखता हूँ रूह कुद्दस पर, पाक आलम की कलीसिया पर, मुक़द्दसों की हिफाज़त, गुनाहों की माफ़ी और जिस्म के जी उठने हमेशा की ज़िंदगी पर। आमीन। तशरीफ़ रखिए। खुदावंद यीशु मसीह के पुरफज़ल और खूबसूरत नाम में आप सबको सलाम। थोड़े थोड़े आगे आगे ये जो गैप है इसको पूरा कर दें। यहाँ पे कोई आगे ये गैप पूरा कर दें। आइए खुदा के जिंदा कलाम में से अपनी सलाह में नसीहत के, जिस तरह कि आप जानते हैं गिनती की किताब 25 बाब को आज हमने शुरू करना है और इसको क्लोज भी करना है। 18 ऐते इसकी कौन सा बच्चा है? बराए मेहरबानी थोड़ी देर के लिए बच्चों को खामोश करवाया करें। आज टॉपिक होगा, बड़ा खूबसूरत टॉपिक है और इसको आज हम देखेंगे। इब्लीस जब काम करता है तो डायरेक्ट उससे कुछ ना हो तो फिर वो लोगों को इस्तेमाल कर लेता है। इसी तरह ना जब डायरेक्ट वो कोई चाल उसकी नहीं चलती, नाकाम हो जाता है, तो फिर वो क्या करता है? किसी और को इस्तेमाल कर, लोगों को इस्तेमाल कर लेता है। पिछले दिनों हमारे पास एक फैमिली आई जिनकी बच्ची को प्रॉब्लम थी। यहां पे वो आए, हमने दिन रात उस बच्ची पर मेहनत की। जब वो बच्ची ठीक होना शुरू होगी, एंड होने वाला था, 3 दिन चर्च में वो यहाँ पे रहे। आप लोगों ने उनको देखा होगा। 10 से 15 लोग यहाँ पे सोते थे। सारी फैमिली रात को यहाँ पे आके सोती थी। आखिरी दिनों में कुछ बातें ऐसी हुई जिससे हमने उनको कहा कि अगर लड़की या उसकी माँ या उसकी दादी 3 लोग यहाँ पे रह सकते, इससे ज्यादा हम चर्च में इजाजत नहीं देंगे कि आप 15 लोग यहाँ पे आके रहते हैं। और लड़के, जवान लड़के जो आके यहाँ पे सोना शुरू हो गए। फूफी के बच्चे भी आ गए, पापे के बच्चे भी यहाँ पे आके सो गए कि जी हमारी बच्ची बीमार है। जब यहाँ से भेज दिया गया तो आप क्या कहते हैं? पास्टर आसफ को एक अपनी सी होए इस करके उन्हें सन 50। इब्लीस कैसे चाल चलता है? चाल चलता है ना, जब डायरेक्ट कुछ नहीं कर सकता तो लोगों को इस्तेमाल कर लेता है। हम इमाम 16 को जब देखते हैं तो वहां
गैप्टन रूह को जब हुक्म दिया गया पुलूस और सलास ने कि निकल जा, वो निकल गई। जब वो निकल जाती है तो क्या करती है, वो उसके मालकों को इस्तेमाल कर लेती है। मालकों को कहती ताड़ी कमाई गई, और वो बदरू के वसीला से सारा काम होता है। पुलूस और सलास को क्या कर दिया, जेल में बंद कर दिया जाता है। बदरू बड़े तरीके से काम करती है। आज हम बाइबल मुकद्दस में से ये खुदा की मर्जी होती है पर कभी चेंज नहीं करता। आज कौन सा हवाला हमने देखना था, गिनती कौन सी किताब को देखना, गिनती के कौन से हवाले बाब में थे हम, 25 में देखना था ना, 25 में ही देखेंगे। ये खुदा की मर्जी होती है, खुदा वही कुछ सामने ले आता है जो खुदा चाहता है। 25 बाब को आज हम देखते हैं। इसमें हमें बिलाम नबी का कोई जिक्र नजर नहीं आता, लेकिन इसी हवालाजात में आज हम ये देखेंगे कि बिलाम नबी जब नाकाम हो गया, खुदा की चुनी कौम पर लानत ना कर सका, तो उसने और तरीका करवा लिया। इब्लीस ने और तरीके से लोगों को क्या कर लिया, इस्तेमाल कर लिया। जैसे मैंने बताया ना, इब्लीस जब अटैक नहीं कर पाता तो वो लोगों को इस्तेमाल करता। कैसे, आए जरा इसको देखते हैं। निकालें गिनती की किताब 25 बाब, उसकी पहली आयत को पढ़ेंगे। और इस्राएली शतीम में रहते थे, और इस्राएली शतीम में रहते थे, और लोगों ने मोआबी औरतों के साथ हरामकारी शुरू कर दी। क्या किया, हरामकारी शुरू कर दी। यहां हम देखते हैं कि जब उनसे कुछ नहीं हुआ तो इब्लीस ने वहां की औरतों को इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। जब इब्लीस को पता चल गया नबी भी नाकाम हो गया है, बादशाह भी नाकाम हो गया है, ये कुछ नहीं कर पाते, तो उसने क्या किया, लोगों की औरतों को, मोआबी औरतों को इस्तेमाल किया और उनको कहा कि तुम जाके इनके मर्दों को क्या करो, लबा लो, इन मर्दों के साथ हम बिस्तरी करो, ताकि खुदा इनसे नाराज हो तो खुदा खुद ही इनको खत्म कर दे। ये भी उसको पता था। आज भी जब खुदा के लोग, जब खुदा की वफादार कौम जब कोई गुनाह करती है, तो अगर खुदा नाराज हो जाए तो फैमिलियों की फैमिली में तबाह होती देखी है। पूरी पूरी फैमिली खुदा तबाह करके रख देता है, क्योंकि खुदा जो खुदा है, खुदा गैरतमंद खुदा है। वो अपनी गैरत में जब आ जाए तो फिर वो नहीं देखता, वो अपनी कौम को भी नहीं छोड़ता, वो अपने लोगों को भी नहीं छोड़ता। यहाँ देखते हैं कि मोआबी औरतों को इब्लीस ने इस्तेमाल कर लिया, और ये मशवरा शायद मेरा अपना जाती ख्याल है, लगता है यही है कि बिलाम नबी जब फेल हो गया तो शायद उन्होंने क्या, भाई चलो ऐसे कर लो। आइए एक हवाला देखते हैं कि कैसे ये बात मैं कहता हूं। इस पूरे हवाले में हमें बिलाम नबी का जिक्र नहीं मिलता, क्योंकि इस हवाले में हमें कहीं वो नजर नहीं आता। लेकिन यहाँ पे चैप्टर जो है वो क्या हो जाता है, चेंज हो गया है। चैप्टर चेंज हुआ है। इसकी यहाँ तो आवाज कम करेंगे, इसको ऑफ कर दिया करो। आपका मोबाइल ये जो है बैक फिट कर रहा है, क्योंकि बिल्कुल पास चला गया। सो हम देखते हैं कि जब बिलाम नबी को जो तोहफे दिए जा रहे थे, जो नामात देने वाले थे, वो जब वो हासिल ना कर सका तो शायद वो पछताया भी होगा कि ये क्या हो गया है, मैं किसी तरीके से ये हासिल कर लेता, लेकिन खुदा ये चाहता ही नहीं था। आज भी कई बार हम कमाई की तरफ जाते हैं, कमाना चाहते हैं, लेकिन अगर खुदा की मर्जी न हो तो आप जितनी मर्जी मेहनत कर ले, रात दिन एक कर ले, आप वो कमाई हासिल नहीं कर सकते। ऐसे ही बिलाम नबी के लिए बहुत सारी ऑफरें थी, रुपया पैसा दिया जाएगा, तुझे मनसब भी दे दिया जाएगा, तुझे बड़ा ओहदा भी दे दिया जाएगा, लेकिन खुदा की मर्जी नहीं थी कि वो ऐसे कामों में पड़ता। आज कई बार हम अपने औहदों के चक्कर में दुदकार देते हैं, ताकि खादमों को भी दुदकार देते हैं, लोगों को दुदकार देते हैं। कलीसिया में ही अगर किसी को ओहदा दे दिया जाए ना, तो दूसरे उसकी मुखालफत में चल पड़ते। लो जी पादरी ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤਾ प्यार करता, वो बहुता चंगा है, वो बहुता काम करता है, मैनू नहीं ओहदा देता, ਉਹਨੂੰ देता है। आज भी हम वैसे ही करते हैं, लेकिन कई बार खुदा की मर्जी नहीं होती कि आपको ओहदा दिया जाए। ये खुदा की मर्जी से सारा कुछ होता है। हम देखते हैं कि यहाँ पे मोआबी औरतों ने ये काम किया। आए जरा गिनती 31 बाब उसकी 16 आयत को देखते हैं कि यहाँ क्या हुआ है। हाँ जी,
देखो उन्हीं ने बलाम की सलाह से फहूर के मामला में बनी क्या इसराइल मैंने से अभी क्या किया, क्या कहा कि बिलाम नबी के मशवरे से ये सारा कुछ हुआ था जो कुछ मुआबी औरतों ने किया। क्योंकि मुआबी औरतें जब उन मर्दों के पास चलेगी, उन्होंने उनसे शादियां कर ली और उन्हीं ने उनको बुत परस्ती पर उकसा दिया, मादा कर दिया। आज भी अगर हम ऐसे लोगों में बसते हैं जो खुद जादूगर हैं या बुत परस्त हैं, तो आखिरकार वो आहिस्ता आहिस्ता हमें भी क्या कर लेते हैं, आमादा कर लेते हैं और हम भी उसी ज़िनाकारी में चले जाते हैं। ज़िना ये नहीं है कि जब औरत या मर्द करे, ज़िना ये भी है कि अगर हम खुदा की मुखालफत में चले जाते हैं, हम बुत परस्ती करते हैं, हम दरबारों पे जाते हैं, हम जाके गैर मबूदों के आगे सजदे करते हैं, इससे बड़ी ज़िनाकारी कोई भी नहीं है। ये भी ज़िनाकारी में गिना जाता है। और हम देखते हैं कि मुआबी औरतों ने क्या किया, उनको उकसाया, उनको फंसाया और आखिरकार वो सारे के सारे लोग जो थे वो क्या हो गए, बुत परस्ती करना है। उन्होंने जिंदा खुदा को छोड़ दिया जिसने उनकी जिंदगी में बहुत बड़े मौजूद किए थे, बहुत बड़े काम किए थे। पहले कुलसम को 2 हिस्से कर दिया, खुदावन ने इतने बड़े काम से उनके लिए किए, बटेरे खिलाए, हर चीज जो चाहते थे वो खुदा उनके लिए करता। यहाँ तक कि अगर उन्होंने मौत मांगी तो खुदा ने क्या, मौत भी ले लो। खुदा ऐसा खुदा है। आज जब हम ऐसे लोगों में बसते हैं जो खुद गलत हो, तो आखिरकार आहिस्ता 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 हम भी उसी हरामकारी में क्या हो जाते हैं, मुब्तला हो जाते हैं। मैं थोड़े दिन पहले एक छोटी सी क्लिप किसी ने लगाया था, मैं देख रहा था चरवाहे के बारे में। चरवाहा जो है ये निगहबान है और चरवाहा जो है ये नमूना है भेड़ों के लिए। अगर चरवाहा गलत काम करता होगा तो उसकी भेड़ें भी वही काम करेंगी, अगर चरवाहा सही होगा तो उसकी भेड़ें वही करेंगी जो उसका चरवाहा करता है। ये ज़हन में रखें। मैं देख रहा था कि आगे किसी ने आग लगाई, एक चरवाहा आता है, उसके पीछे भेड़ों की एक लाइन है पूरी। भेड़ें हमेशा अपने चरवाहे के पीछे पीछे चलती हैं और बकरियां जो है वो उनको क्या करता, डंडा से कदर ही कना पैदा, उनको हाँकना पड़ता है, बकरियों को इकट्ठा करना पड़ता है। 10 बकरियां ले लें तो उनके लिए 2 बंदे काफी होते हैं। एक बंदा उधर डंडा लेके खलोगा तो एक उधर, तो फिर बकरियां इकट्ठा कर सकते। लेकिन भेड़े 20 हो, 30 हो, चरवाहा एक हो, चरवाहा जब चलेगा तो भेड़े उसके पीछे पीछे चलेगी। भेड़े इधर उधर नहीं जाती। भेड़ों को स्टिक की जरूरत नहीं होती, डंडे की जरूरत नहीं होती। का कलाम फरमाता है, कहता है मैं भेड़ों का चरवाहा, मेरी भेड़े क्या है, मेरी आवाज। अगर भेड़े आवाज सुनती हैं तो चरवाहा जो करेगा भेड़े भी। अगर हम भेड़े हैं तो चरवाहे ने क्या कहा, क्या किया उसने अपनी जिंदगी में नमूना बन के दिखाया। क्या आज हम नमूने बाने? उस चरवाहे को मैंने देखा कि आगे आग लगा दी गई और साइडों पे थोड़ा थोड़ा रास्ता था, लेकिन चरवाहा क्या करता है, जानबूझ के उस आग के ऊपर से फलांग जाता है और जब वो फलांगता है भेड़े भी उसके पीछे पीछे वही अमल धराती हैं। हालांकि भेड़ों को नजर आ रहा था कि रास्ता है साइड पे, लेकिन भेड़ों ने वही कुछ किया जो उनका चरवाहा करता है। आज वही कुछ होता है जो खादम करते हैं। जैसे खादम के साथ आप रहेंगे वैसी ही आपकी जिंदगी में काम होना शुरू हो जाए। जैसा वो होगा वैसे ही आप भी, जैसा उस्ताद वैसे ही शागिर्द, चेले ऐसे ही होते हैं। आज हमें जरूरत है कि इन चीजों को देखें। यहाँ हम देखते हैं बिलाम नबी को देख रहे हैं। बिलाम नबी का इस चैप्टर में हमें नजर नहीं आता, लेकिन 31 बाब को जब देखते हैं तो वहां क्या पढ़ रहे हैं हम, क्या पढ़ दें दोबारा से हम इसको। देखो उन्हीं ने बलाम की सलाह से फगूर के मामला में, बिलाम की सलाह से क्या किया है, फगूर के मामला में बनी इसराइल से खुदावंद की हुक्म अदूली कराई, हुक्म अदूली करवा दी। कैसे? औरतों को तैयार किया। शायद उसने मशवरा दिया होगा कि तुम अपनी औरतों को समझाओ कि इसराइली जो मर्द हैं उनको क्या करो, उनके साथ जाओ, उनके पास जाओ, उनको अपनी बातों में फंसाओ और फिर उनसे हरामकारी करवा के खुदा की नजर में उनको गिरा दो। आज कई बार हम भी ऐसे गुनाहों में मुब्तला हो जाते हैं जब हम भी ऐसी निगाहें रखते हैं या हम ऐसी बुत परस्ती में भाग जाते हैं। मैं अक्सर कहता हूं कि अगर आपके घर वाले भी आपको किसी बात के लिए कहते हैं कि ये काम करो तो मत वो काम करें। बल्कि खुदा कलाम तो कहते हैं ऐसे लोगों को सलाम करना भी रुवा नहीं है।
जो बुत परस्ती करते हैं, जो ऐसे काम करते हैं, खुदा तो मना करता है, क्योंकि लिखा सारा कुछ हम पढ़ते हैं इसको, और फिर हम दुनियावी तौर पे भी मिसाल देते हैं। खरबूजे में एक के खरबूजा इसी तरह पकड़ता है। जब ऐसे लोगों के साथ तल्लुक रखते हैं, नशेई जब नशा करना शुरू करते हैं तो पहले वो नशेइयों के पास बैठते हैं और आखिरकार आहिस्ता आहिस्ता वो उनको भी दावत देते हैं और आहिस्ता आहिस्ता वो सिगरेट पे आते हैं, फिर सिगरेट से थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और बढ़ते 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 सारा वो एंड तक चले जाते हैं। इसी तरह गुनाह का भी यही हाल है। गुनाह, छोटे गुनाह से हम शुरू करते हैं और आखिरकार हम आहिस्ता आहिस्ता गुनाहों में मुबतला होते हैं और बड़े गुनाह करना शुरू कर देते हैं और ख्याल यही करते कोई गल नहीं, केड़ा कोई देखता है। खुदा हर चीज को देखता है। हम देखते हैं बिलाम नबी की सलाह से क्या किया था, उन्होंने ऐसा काम किया था। वापस आ जाए आप 31 में, इसमें आ जाए वापस 25 में, क्योंकि हमें पता चल गया कि हमें नजर आता है बिलाम नबी बड़ा अच्छा खादम था, लेकिन जब बाइबल को स्टडी करते तो फिर हमें पता चलता है कि शायद लालच की वजह से उसके दिल में ये बातें आ गई, क्योंकि जब उसका लालच पूरा ना हुआ तो उसने कहा जी खुदा मुझे तो लालच नहीं करने देता, लेकिन तुम ऐसे करो तो अपनी बेटियों को, अपनी औरतों को क्या करो, इस्तेमाल करना शुरू कर दो ताकि ये लोग खुदा की नजर से गिर जाए। और खुदा ने ऐसा ही किया, गिर गए वो खुदा की नजर से। पड़ेगी क्योंकि वो औरतें उन लोगों को अपने देवताओं की कुर्बानियों में आने की दावत देती थी। जब औरतों का तल्लक बढ़ गया तो फिर उन्होंने अपने देवता की कुर्बानियों के लिए उनको क्या किया, दावत, आ जाओ कुर्बानी हो रही है, नाले गोश्त खावांगे, नाले की करांगे, देवता की पूजा कर लेंगे, और वो मर्द इसी चक्कर में चले जाते कि चलो औरतां ना जा रही। आज औरत ऐसा हथियार है, यही मर्द को गलत जगह भी लेके जा सकती है और अच्छी जगह पे लेके जा सकती है। इसलिए आज हम इन चीजों को देखने की जरूरत पड़े। और ये लोग जाकर खाते और उनके देवताओं को सजदा करते क्या थे। करना शुरू हो गए, जिंदा खुदा को छोड़ दिया और उन बुतों के आगे, जो उनके देवता थे, उनके आगे जाके क्या है, सजदा भी कर, खाने भी खाने शुरू कर दिए और फिर क्या किया, सजदा करना भी शुरू किया। कैसे? औरतों के सबब से। जी, ये इसराइली बाल फजूर को पूजने लगे। हाँ जी, तो खुदावंद का कहर बनी इसराइल पर भड़का। खुदावंद का कहर बनी इसराइल पर भड़का, और यही वो चाहते थे कि बनी इसराइल पर खुदा का गजब क्या है, नाज़िल हो, खुदा इनसे नाराज हो और खुदा इनको मारे, और खुदा ने वहां पे मारना शुरू कर दिया। पढ़े जरा आगे। और खुदावंद ने मूसा से कहा, कौम के सब सरदारों को पकड़कर खुदावंद के हुजूर धूप में टांग दे। क्यों? सरदारों को इसलिए टांग दे कि सरदार सही तालीम नहीं दे रहे थे, उनको समझा नहीं रहे थे। खुदा ने सबसे पहले कहा कि उन सरदारों को पकड़ो और सबको धूप में क्या कर दो, टांग दो, धूप में खड़े कर दो, लटका दो इनको, ताकि इनको पता चले कि इन्होंने मेरी कौम को क्या कर दिया है, गुनाह में धकेल दिया है। इन्होंने सही तालीम नहीं दी, इन्होंने सही तरीके से उनकी हिफाजत नहीं की, इसलिए इनको धूप में खड़ा कर दो, इनको लटका दो। हाँ जी, ताकि खुदावंद का शदीद कहर इसराइल पर से टल जाए। हाँ जी। समूसा ने बनी इसराइल के हाकिमों से कहा कि तुम्हारे जो आदमी बाल फगूर की पूजा करने लगे हैं उनको कत्ल कर डालो। हाँ जी। और जब बनी इसराइल की जमात खैमा इज्तिमा के दरवाजा पर रो रही थी तो एक इसराइली मूसा और तमाम लोगों की आंखों के सामने एक मिद्यानी देखे, जब सारे रो रहे थे, पछता रहे थे कि हमने गुनाह कर दिया है, और एक और दलेरी करता है, वो जाता है और एक औरत को लेके लोगों के सामने अपने खेमे में ले जाता है। ये पढ़े जरा इसको। और तमाम लोगों की आंखों के सामने एक मिद्यानी औरत को अपने साथ अपने भाइयों के पास ले आया। हाँ जी। जब फिनहास बिन अलासर बिन हरून काहिन ने ये देखा तो उसने जमात में से 8 हाथ में एक बर्छी ली। उसने अपने हाथ में एक बर्छी ली, और ये खुदा की गैरत है। खुदा ये चाहता है कि जहां बदी होती है कोई ना कोई गैरत दिखाए और उसको बताए कि तूने, हम कत्ल तो नहीं कर सकते, लेकिन इस शख्स ने, इस कहन ने क्या किया, पढ़े जरा इसने क्या किया था। तो उसने जमात में से 8 हाथ में एक बर्छी ली और उस मर्द के पीछे जाकर खैमा के अंदर घुसा और उस इसराइली मर्द और उस औरत और इसराइली मर्द को दोनों को क्या कर दिया, दोनों का पेट छीन दिया, दोनों का पेट छीन दिए। और फिर खुदा का गजब टल गया। इन 2 कत्लों से खुदा के सामने ये कुर्बानी दे दी गई कि खुदा हम भी गैरत रखते हैं। खुदा तू जिस बात से नाराज है
دیکھ ہم نے تیرے سامنے اس مرد اس عورت کو کیا کیا ہے, ابھی مار دیا ہے, اور اس سے خدا کا غضب ٹل جاتا ہے. آج اگر خدا کا غضب ٹالنا چاہتے ہیں, اگر آپ کے گھر میں, آپ کے رشتے داروں میں کہیں بھی کوئی ایسی بدکاری پائی جاتی ہے تو جا کے اس کو روک دیں. آپ روکیں گے تو خدا کا غضب ٹل جائے گا. پڑھے ذرا. تب بنی اسرائیل میں سے وبا جاتی رہی. تب بنی اسرائیل کے اندر سے وبا جاتی رہی. کیوں جاتی رہی؟ ہاں جی. اور جتنے اس وبا سے مرے ان کا شمار 24,000 تھا. 24,000 لوگ خدا نے مار دیے تھے اس وبا سے. آج بھی گھروں کے گھر میں نے تباہ ہوتے دیکھے. یہ نہیں کہ خدا مار ہی دے. جب گھر میں مشکلات آ جاتی ہیں, پریشانی آ جاتی ہے, بے روزگاری آ جاتی ہے, بیماری آ جاتی ہے, تو سمجھے فیملی کی فیملی کیا ہو جاتی ہے, تباہ ہو جاتی ہے. خدا ایسے غضب نازل کرتا ہے. یہاں پہ لکھا ہے 24,000 لوگ جو ہے وہ خدا مار دیتا ہے اس سے بدکاری کی وجہ سے. لیکن جب وہ اس کو مار دیتا ہے جوڑے کو, تو خدا کا غضب جو ہے وہ کیا ہو جاتا ہے, ٹل جاتا ہے. پڑھ دے. اور خداوند نے موسیٰ سے کہا کہ فنہاس بن الیعازر بن ہارون کاہن نے میرے قہر کو بنی اسرائیل پر سے ہٹایا, کیونکہ ان کے بیچ سے میرے لیے غیرت آئی. اسی لیے میں نے بنی اسرائیل کو میرے لیے اس کے اندر کیا آئی ہے, غیرت آئی ہے. خدا خود اپنے منہ سے کہتا ہے, خدا کہتا ہے میری وجہ سے اس کے اندر کیا غیرت آئی ہے, اور اس نے کیا کیا, ان کو مار دیا ہے, اور اس لیے میرا غضب. پڑھ دے دوبارہ سے اس کو. اسی لیے میں نے بنی اسرائیل کو اپنی غیرت کے جوش میں نابود نہیں کیا. کیونکہ خدا بھی غیرت کے جوش میں تھا, خدا غصے میں تھا. کیونکہ خدا نے پہلے سے بتایا تھا کہ تو کسی غیر معبود کے آگے سجدہ. لیکن آج بھی ہم کرتے ہیں, گاہے بگاہے کرتے ہیں, بت پرستی پہ اکسایا جاتا ہے. کل پرسوں میرے پاس کوئی بندہ بیٹھا تھا, تو اس نے مجھے کہا جدو میں اتنے نہ جاوا آتے مینوں اونی دیر تسلی نہیں ملتی. کہاں پہ بت کی پوجا کر, جب میں سجدہ نہ کروں جب تک جا کے اس جگہ پہ, تو مجھے تسلی نہیں ملتی. آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہم کیسے کام کریں. یہاں پہ کیا خدا کہتا ہے کہ میں جب اپنے غضب میں تھا, جوش میں تھا, تو اس نے میرے غضب کو کیا ہے, ٹال دیا ہے. اس کی وجہ سے میں ٹال گیا ہوں, کیونکہ اس نے یہ کام کیا. اس نے اس مرد اور عورت کو دونوں کو قتل کر دیا, جس سے میرا غضب ٹل گیا, رک گیا. پڑھ دے ذرا اس کو. سو تو کہتے ہیں کہ میں نے اس سے اپنا صلح کا عہد باندھا, ہاں جی, اور وہ اس کے لیے اور اس کے بعد اس کی نسل کے لیے کہانت کا دائمی عہد ہوگا. اب خدا نے اس کو کہن بھی چھوڑ دیا. خدا نے کہا کہ اب کیا ہے, دائمی اس کی اولاد کے لیے بھی کہانت نازل کر دی گئی ہے. اب وہ بھی کہن ہوگا, اور جب اس کی اولاد آئے گی تو وہ بھی کہن ہی بنے گی. آج جب آپ اچھے کام کرتے ہیں, آپ خدا کی خدمت کرتے ہیں, تو یقیناً خدا آپ کو بھی یہی کہتا ہے کہ آپ کی اولاد بھی میری خدمت میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے گی. لیکن پہلے آپ کو خدمت کریں. جب آپ کریں گے تو آپ کی اولاد آپ کو دیکھ کے وہی کرے گی جو آپ کرتے. پڑے آگے اس کو ختم کرنا 18 تک. کیونکہ وہ اپنے خدا کے لیے غیرت مند ہوا, اور اس نے خدا کے لیے غیرت مند ہوا. آج کتنے لوگ ہیں جو خدا کے لیے غیرت مند ہیں؟ کوئی بھی نہیں نظر آتا, کیونکہ ہمارے دائیں بائیں سارا کچھ ہو رہا ہے. ہم خاموشی سے انتظار کرتے, اور پھر کہتے خدا آپ نہیں پوچھے گا. خدا تو پوچھے گا, لیکن آپ کا بھی فرض پڑتا ہے, اگر کوئی آپ کا بھائی بہن کوئی گناہ کرتا ہے, غلطی کرتا ہے, تو اس کو سمجھانے کی کوشش کریں. بھائی آپ یہ غلط کام کریں, بہن یہ آپ غلط کام کریں, اور جب آپ سمجھائیں گے تو پھر آپ بری الزما ہو جائیں گے. پھر خدا آپ پر غضب نہیں نازل کرے گا, نہ خدا آپ سے پوچھے گا. لیکن اگر آپ نہیں سمجھائیں گے تو یقیناً خدا آپ سے بھی پوچھے گا کہ آپ نے یہ کام کیوں نہیں روکا. ہمیں روکنے کی ضرورت ہے. پڑھے آگے. اور اس نے بنی اسرائیل کے لیے کفارہ دیا. ہاں جی. اس اسرائیلی مرد کا نام جو اس مدیانی عورت کے ساتھ مارا گیا زمری تھا, جو سلو کا بیٹا اور شمعون کی قبیلہ کا ایک قبائل خاندان کا سردار تھا. وہ بھی کیا تھا؟ سردار تھا. سرداروں کو کیا کر لڑکا دو. جی آگے. اور جو مدیانی عورت ماری گئی اس کا نام قزبی تھا. وسور کی بیٹی تھی, جو مدیان میں ایک قبائل خاندان کے لوگوں کا سردار تھا. اور خداوند نے موسیٰ سے کہا کہ مدیانیوں کو ستانا اور ان کو مارنا, کیونکہ وہ تم کو اپنے مکر کے دام میں پھنسا کر ستاتے ہیں, جیسا فغور کے معاملہ میں ہوا اور قزبی کے معاملہ میں بھی ہوا, جو مدیان کے سردار کی بیٹی اور مدیانیوں کی بہن تھی, اور فغور ہی کے معاملہ میں وبا کے دن ماری گئی. ماری گئی.
लोग थे जिनके लिए खुदा ने कहा इन सबको क्या कर देना, मार देना। आइए एक का हवाला पढ़ लेते हैं और उसके बाद इसको खत्म करेंगे। बिलाम नबी के बारे में दूसरा पतरस 2 बाब उसकी 15 आयत को पढ़ दे। 678 नंबर पेज है। वे सीधी राह छोड़कर गुमराह हो गए हैं। क्या हो गए हैं? सीधी राह छोड़कर गुमराह हो गए हैं। आज कई बार हम भी सीधे रास्ते को छोड़ के गुमराह हो जाते हैं लोगों के कहने पर। बहुत सारे लोग यहाँ पे आते हैं, जब उनसे कहा जाता है कि आप फलां जगह पे क्यों गए, तो कहते हैं मजबूरी होगी। अभी कल परसों मेरे पास एक बहन आई तो मुझे कहती थी रात को मेरा बेटा, उसके अंदर चीजें आ जाती हैं, चीजें उसके अंदर नहीं आती, उसके साथ बातें करती है। मैं भी मुकाशवा पढ़ती हूँ, मेरा बेटा भी सारी सारी रात मुकाशवा पढ़ता है, लेकिन चीजें फिर भी हमें तंग करती हैं। तो मैंने कहा कि भैन ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤਾ पढ़ सकते, बहुत ज्यादा पढ़ सकता है, उसके अंदर कलाम भरा हुआ है। हम बाइबल को देख के पढ़ते हैं, वो बगैर देखे पढ़ जाता है। तो परेशान सी होगी, कहती जी मैनू कोई मशवरा देता है कि किसी जादूगर को चले जा, पादरियों तो ये काम नहीं होना, पादरियों को ये काम नहीं होना, किसी जादूगर को चले जाओ। तो मैं क्या, आपकी अपनी मर्जी है, आप किसी जादूगर के पास जाना चाहती हैं चले जाएं, मेरे पास आना चाहती हैं तो वेलकम, आप जब मर्जी अपने बेटे को लेकर यहाँ पे आ जाए। हम क्या करते हैं, आज भी इन बातों में फंसे हुए हैं और मशवरे देने वाले भी बड़े हैं। पढ़ते जरा। और बारूक के बेटे बलाम की राह पर हो लिए हैं। किसकी राह पर? इसका मतलब है तो देखने में हम लगता है कि वो बड़ा वफादार नबी था, लेकिन शायद खुदा का खौफ उसके दिल में था, लेकिन लालच से वो भरा हुआ था, लालच से ये सारा कुछ करता था। आज भी बहुत सारे खादम, हमें खादम तो नजर आते हैं, लेकिन अंदर उनके लालच भरा होता है, जिसकी वजह से वो भी बिलाम की तरह क्या हो जाते हैं, गुमराह होते हैं और लोगों को भी गुमराह करने की कोशिश करते। पढ़ते जरा, इसको एंड कर दे। जिसने नाराजगी की मजदूरी को अजीज जाना। आज कई बार हम भी नाराजगी की मजदूरी को, उस पैसे को जो नाजायज होता है, उसको कमा के हम समझते बड़ा काम कर दिया है। आज जरूरत है कि हम अपनी जिंदगी पर गौर करें, कहीं हम भी ऐसे काम तो नहीं करते? क्या हम अपने ऐसे लोग जो दाएं बाएं, या आपके घर में कोई ऐसा फर्द है जो जादूगर है या कोई ऐसा गलत काम करता है, क्या आपने कभी उसको रोकने की कोशिश की है? अगर नहीं रुकता तो यकीनन आप किनारा कर ले उससे, आप उससे सैर कर दे, क्योंकि आखिरकार नहीं तो आहिस्ता आहिस्ता हम देखते हैं कि बनी इस्राइल कौम उसी गुनाह में मुब्तला हो गई थी, जैसे वो लोग बुत परस्ती करते थे। आखिरकार उन औरतों ने क्या कर दिया, उनको भी फंसा लिया और वो भी बुत परस्ती में मुब्तला हो गए, और फिर खुदा ने 24,000 लोगों को क्या कर दिया, मार दिया। आज कहीं हम पर भी ऐसी कोई आफत ना आ जाए, इसलिए अपनी अपनी फैमिली में देखें, अगर आपके घर में कोई भी ऐसा शख्स है तो उसको समझाएं, उसे कहें कि तेरी वजह से कहीं हमारी फैमिली पर कोई मुश्किल ना आ जाए। इसलिए जरूरत है कि हम चीज़ों को देखें। आए खुदा इस कलाम के वसीला से हम सबसे बढ़कर दें, आए अपने स्वरों को चलाएंगे और दुआ करेंगे। भाइयों में से कोई दुआ में रहम नहीं करें, भाइयों में से कोई दुआ में रहम नहीं करें। आइए सभी अपने सिरों को झुकाएं।